साहब जी, मेरे सभी भाइयों बहनों बेटा बेटी माता पिता को भक्तमती की सत्साई। तो आओ सभी सुनते हैं गुरु परमात्मा की सत्संग मिलजुल करके। सत साहेब जी तक राजभोग के इतने ठाठ माना तो राजा के मरते समय जब यम के दूत उसको लेने आए तब उसने एक का प्रार्थना की कि मुझे कुछ श्वास और दे दो। बता 11 अरब वर्ष में तो किला तोड़ा नहीं, ये कुछ सांसों में तो किला तोड़ देगा। यम के दूत कहने लगे खबरदार तेता एक भी सांस लेने का आदेश नहीं है, और टीटी भी पकड़ लेगे, गुद्दी पकड़ कर घसीट लेगे उस राजा को। और यहाँ परमात्मा क्या कहते हैं, जम जो राजा से डरे और मिट कर्म के लेख, अदली असल कबीर है ये कुल के सतगुरु एक। मासा घटे न तिल बधे विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर वही ऊपर मार दे मेघ। क्या कहते हैं भगवान कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो मेटे जम तल बाणे नू। क्या बताया भगवान ने अपनी महिमा में कि उस सतगुरु पर बलिहारी जाऊं जो यम के तलबाने यानी तलब किया जाए यम के दूतों यमराज के द्वारा, जिसको बुलाया गया है और यम के दूत लेन आगे, कहते हैं उसको वापस कर दे, भाग जाए यहाँ से, ये नहीं आएगा, ये हमारा बच्चा है, तुम इसके निकट नहीं आ सकते। यानी उसकी उम्र बढ़ा दी, कर्म की रेख काट दी, मिटा दी, वो अंत था वो समाप्त कर दिया, और आपकी आयु एक्सटेंड कर दी, बढ़ा दी। अब आप बालक हो, आपको मालूम नहीं कि कितना कीमती है मनुष्य जीवन, एक सांस की क्या कीमत है। कबीर साहब कहते, कहता हूँ कहीं जात हूँ और कहूँ बजा के ढोल, श्वास जो खाली जात है वही 3 लोक का मोल। मनुष्य जीवन का श्वास, कितनी कीमत है इस श्वास की, और हम इसको कैसे बर्बाद कर रहे हैं। और उस श्वास को प्रियव्रत ने प्रार्थना की कि, और भगत भी था वो पहले जीवन में, तो नहीं मिला, एक श्वास भी नहीं मिला। और यहाँ आपको इतने श्वास बढ़ा देगा, आपकी गिनती भी नहीं होगी। तो ऐसा समर्थ भगवान आपको मिल गया है। तो कहने का भाव ये है कि जो सतयुग में जो पुण्यात्मा आप ही में से, फिर क्या जो पार नहीं हुए वो यही भटक रहे होंगे, और सतयुग में फिर जन्मे वो पुण्य खत्म हुए। जितने पुण्य खत्म हो जाएंगे उसी प्रकार वातावरण बदलता जाएगा संसार का। सतयुग में क्या था, इतना मजबूत शरीर होता था, पृथ्वी के ऊपर फल लदपद रहते थे, और बाग बगीचे बहुत बनों के बन, केलों के बन, आमों के बन, यानी अंगूरों के बन ऐसे होते थे। और ये जो अन्न है, गेहूं बाजरा ज्वार, जैसे सामक आपने देखा अपने आप उग जाता है, अपने आप परिपक्व हो जाता है, ऐसे खड़े रहा करते हैं। कोई अभाव नहीं था, लाए तोड़ के और झाड़ के धर दिए और पका के खाओ और भक्ति करो, कोई कम नहीं था। फिर धीरे धीरे पुण्य समाप्त हुए, वो सुविधाएं भी कम होती चलेगी, त्रेता में आए। त्रेता में आपको हजारों वर्ष का जीवन जीने को मिला, वो भी थोड़ा रहा, क्योंकि मृत्यु अच्छी चीज नहीं है। और यहाँ कंपल्सरी, यहाँ तो अच्छी चीज रहेगी ही नहीं, और हम यही डिमांड करते हैं कि हमें अच्छी चीज मिले और कभी समाप्त ना हो। अब बेटा बेटी हुई, हम कितने खुश हैं, बिल्कुल सही है, और हम अपने बच्चों के साथ रहें कितने अच्छे लगते हैं। इन्हीं के लिए हम सारा दिन मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, इनको सुखी रखना चाहते हैं, और ये मृत्यु हो जाती है 1 मिनट में। बच्चे ही मर जाते हैं, बाप माता पिता दोनों मर जाते हैं इकट्ठे।
पूरा परिवार नाश हो जाता है। तो व्हाट इज दिस? जो लोक है, ये संसार है जहां आप रह रहे हो। ठीक है, अभी तक आपको ये पता ही नहीं था कि इसके अतिरिक्त भी कोई स्थान है, तो ये भगवान ने आके बताया है। और कुछ अपने गवाह भी तैयार करके वो कच्चा काम नहीं करते, अपना उन्होंने गवाह भी तैयार करके जिन महापुरुषों को उस स्थान पर लेकर गए जो सुख में सफल है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 65 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। परम शांति वहां होगी जहां मृत्यु नहीं है, और जहां मृत्यु है शांति किसी। अब चाहे प्रधानमंत्री बन रहा है बाप, और बेटे का तकलीफ हो जा या एक्सीडेंट हो जा, जब वो सुनता है ना एक्सीडेंट हो गया, कलेजा न्यू करे उसका, और क्या 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 हुआ क्या हुआ, जब न्यू कह लेना बच गया, जब शांति हो है। तो यहाँ कोई जीवन है या शांति है? हम सोचे राजा सुखी, पूरी पृथ्वी का राजा भी महादुखी है इस लोक के अंदर। तो सुख कहाँ है वो बता दिया भगवान ने कि सतलोक में है, जहां आप पहले रहा करते थे। उस सुख को आप यहाँ खोज रहे हो। जो बूरा की मंडी में सुख था वो नमक की मंडी में नहीं हो सकता। उस कीटी को, उस कीट को, उस कीड़े को जो खांड की बोरी से उठकर और किसी ने उठाकर नमक की बोरी मंडी में डाल दिया, तो वह सारा एक वही है, लेकिन कलर एक जैसा है। तो ये काल जो है ये भगवान जरूर कहलावा है, लेकिन ये भगवान नहीं है, ये सुखदाई नहीं है। तो उस सतलोक की और यहाँ की एक जैसी रचना है। ऐसे मनुष्य वहां है, ऐसी सृष्टि जो की तू है। आप पहले वहां रहा करते थे, चींटी से लेकर हाथी तक, जितने भी असंख्य प्राणी है यहाँ पर, वो इतना बड़ा लोक है। और आप एक परिवार की वहां इतनी स्थान है, ऐसे हरे भरे बाग, ऐसे सदाबहार बाग आपके आंगन में लगे रहते हैं। बड़े बड़े महल हैं तेज पुंज के बने, जैसे यहाँ मिट्टी है 5 तत्वों से बना सारा कुछ, पेड़ भी पौधे, वहां एक तत्व से बने, नूर तत्व से। और उसको छोड़कर आप यहाँ आ गए, आप यहाँ खोज रहे हो सुख के, काम करो नहीं और सुख गणा हो, बैठे बैठे सारा कुछ मिल है, ये तो वहां मिल जाएगा। तो इसकी नकल काल न करे कि स्वर्ग और महास्वर्ग है। अब वहां आपको बैठों को जरूर मिलेगा स्वर्ग महास्वर्ग में, लेकिन पूंजी आपकी खत्म हो रही है। और वहां पूंजी बिल्कुल खत्म नहीं होती, क्योंकि आप अपने बाप के घर पर हो गए। बाप के घर पर कोई किराया थोड़ा देना पड़ता है, वो परम पिता है हमारा। तो वहां, तो यहाँ स्वर्ग में जो पूंजी खत्म हो जाएगी, आपको फिर पृथ्वी पर पटक देगा, झाड़ा लेकर के आपको चूस कर आपके पुनों को खत्म करके यहाँ पटक देता है। और वहां कभी पुण्य खत्म होते ही नहीं। जो प्राणी वहां जाएगा वो पुण्यों से इतना परिपूर्ण पुण्य हो जाएगा इस भक्ति, सत भक्ति से, और फिर अपने भगवान के पिता के घर चले जाएंगे। फिर वहां समस्या समाप्त हो जाती है। तो उसके बाद फिर तो ये कहने का भाव ये है कि इस लोक की तुम इच्छा कम करो, यहाँ की सुविधाओं से भी मुंह मोड़ो थोड़ा सा। जितना ज्ञान आपको होता जाएगा उतना ही आप यहाँ से उल्टे हटोगे, तभी उस परमात्मा के निकट पहुंचोगे। यदि आप यहीं की कार कोठियों की डिमांड करते रहे भगवान के आगे, तो आपका मूल काम फिर रह जाएगा। परमात्मा आपको वो वस्तुएं अवश्य देगा जो कलयुग में जरूरी है। कलयुग में क्या जरूरी है? व्हीकल, जैसे मोटरसाइकिल है, कार है, या अन्य कोई सुविधाजनक कोई वैसे गाड़ी ठीक चलनी हो। बस में भी आदमी आसानी से जा सकता है, ट्रेन से भी जा सकता है, आना जाना उसमें कौन सा गाड़ी में बैठे बात से कि कौन सा देवता बन जाए, रेल में बैठना, इसमें कार में बैठ गया है तो आदमी है। तो जो भक्ति नहीं करता वो चाहे हेलीकॉप्टर ले रहा हो, वो तो पत्थर है और भगवान के लिए यूजलेस है। इसलिए परमात्मा कहते हैं राम रटत निर्धन भलो, टूटी घर की छान, वो कंचन महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। कि परमात्मा को बच्चा प्यारा है, चाहे निर्धन हो, और इतना निर्धन हो कि घर की छत भी टूटी हो, और मेरी परमात्मा की भक्ति करता हो,
और उस कंचन महल को क्या करे जिसका वो किस काम के सोने के महल जहां परमात्मा की भक्ति नहीं। तो भक्ति कितनी जरूरी है, कितनी आवश्यक है और कितनी महत्वपूर्ण है, इसकी कितनी कीमत है, ये आपको सत्संग से पता चलता है। तो आपको नहीं पता तो किसी की माननी जोर से चाहिए जो बता रहा है। और एक तो बताया करें अपना अनुभव, वो तो संत अलग है, दास बताता है भगवान की बताई हुई। तो भगवान के बताए हुए में कोई त्रुटि नहीं हो रह सकती, ये तो आप बिल्कुल सत्य मान लो। ये तो माननी भी चाहिए कि भगवान जो कहता है वो फाइनल है। इंसान के कहे में त्रुटि हो सकती है, भगवान के कहे में नहीं हो सकती। तो दास अपना नहीं बताता अनुभव, भगवान का बताया ही बताता है। और जो उन्होंने ज्ञान दिया वो आपको सुनाता हूं।